हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ट्रिक। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालकों की त्रुटियों को जो है समझा जाता है। क्या समझेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन के बारे में क्या हम जानते हैं, तो इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके माध्यम से छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है। निदानात्मक जो है आकलन है, इसके द्वारा जो है छात्र की कमजोरियों को पता किया जाता है। शिक्षण अधिगम में सुधार लाया जाता है। शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है छात्रों की, उसमें सुधार लाया जाता है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। बच्चे को किस अधिगम में जो है कठिनाई हो रही है, कहाँ पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है, इस सब का भी निवारण किया जाता है। इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। सेकंड नंबर पॉइंट हमारा है उपचारात्मक आकलन। क्या है उपचारात्मक आकलन? निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। निदानात्मक जो आकलन होता है उसके द्वारा जो प्राप्त होता है, उसके बाद जो है हमारा ये उपचारात्मक। निदानात्मक में जो है उसकी कमजोरियों का पता लगता है, उपचारात्मक शिक्षण में जो है उसका उपचार किया जाता है, यानी जिससे रोगों का पता लगने के बाद उसका उपचार होता है। उसी प्रकार से निदानात्मक के बाद उपचारात्मक, इसमें छात्रों की कमी या त्रुटियों के अधिगम की कठिनाइयों को दूर किया जाता है। इसमें छात्रों की वैयक्तिक कमियों या कठिनाइयों को वैयक्तिक रूप से दूर किया जाता है। उपचारात्मक जो आकलन है, इसमें वैयक्तिक रूप से एक एक छात्र की जो है कमियों को दूर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा संरचनात्मक आकलन मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन, इसका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। संरचनात्मक का जो है छात्र क्लास में बैठा है तो उस दौरान भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षक अपने शिक्षण विधियों, शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता, प्रभावकारिता का आकलन करता है ताकि इसमें सुधार लाया जा सके, सुधार लाया जा सके। इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है किया जाता है। इसमें खुले अंत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है खुले अंत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। 3-4 पॉइंट है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम से आकलन, तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या? निर्माणात्मक मूल्यांकन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा योगात्मक मूल्यांकन पूछा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन और ये संरचनात्मक मूल्यांकन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उपचारात्मक मूल्यांकन क्या है? इसका प्रयोग शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री आदि उपयुक्त जांच के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सत्र के अंत में होता है। योगात्मक मूल्यांकन का क्या होता है प्रयोग? कब? सत्र के अंत में, लास्ट में जब परीक्षा होती है, इकाई के अंत में किया जाता है। इसमें समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन, यानी जिसे खष्ट मासिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग छात्रों की कक्षोन्नति के लिए किया जाता है। कक्षा की उन्नति में, जैसे नेक्स्ट 6 से 7 में जाएगा बालक, तो इसलिए योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्रों में भेद किया जाता है। इससे छात्रों में भेद किया जाता है कि कौन कमज़ोर है, कौन तेज छात्र है। इसे सीखने का आकलन कहते हैं। इसे सीखने का आकलन कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीखने का आकलन। ऊपर क्या था? सीखने के लिए आकलन। ऊपर क्या था? संरचनात्मक को क्या कहते हैं? सीखने के लिए आकलन। और योगात्मक मूल्यांकन को कहते हैं हम सीखने का आकलन। नेक्स्ट हमारा शिक्षक निर्मित परीक्षण। नेक्स्ट क्या है? शिक्षक निर्मित परीक्षण। इसमें छात्रों की वास्तविक योग्यता की जांच की जाती है। इसका निर्माण शिक्षकों और छात्रों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह मानकीकृत नहीं होता है। यह अनवरत मूल्यांकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इसमें छात्रों की वास्तविकता की जांच होती है। इसमें शिक्षक छात्रों को ध्यान में रखकर जो है अध्ययन कार्य करता है। यह मानकीकृत नहीं होता है। यह अनवरत मूल्यांकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हमारा मानकीकृत परीक्षण। यह मानकीकृत होता है। इस प्रकार के परीक्षण में विश्वसनीयता, वैधता, मानक, व्यापकता आदि के गुण पाए जाते हैं। मानकीकृत का मतलब निश्चित होता है। इसकी तुलनात्मक परीक्षाओं में जो है उपयोगी होता है। या तुलनात्मक जो परीक्षा होती है उसमें उपयोगी होता है। यह विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।